ईश्वर की संतानों को क्रिसमस की सारी शुभकामनाएं। क्रिसमस नज़दीक है, तैयारियां शिखर पर हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से तैयारियों में लगे हुए हैं। आज के सुसमाचार के पाठ में एक मुलाकात की कहानी देखने को मिलती है और पहले हमें लगा एक मामूली सी मुलाकात है, लेकिन जब ध्यान देते हैं तो समझ में आता है दो औरतों की मुलाकात है। लेकिन ये केवल दो औरतों की मुलाकात नहीं है, एक ही कुटुंब के दो सदस्यों की मुलाकात नहीं है, उससे भी बहुत बड़ी बात है। ये दोनों के जीवन में इस समय बड़े अद्भुत कार्य हो रहे हैं। एक है एलिजाबेथ जो बूढ़ी हो चली थी, लेकिन ईश्वर के कार्य से वो अब गर्भवती हो गई है। और दूसरी तरफ है मरियम जो एक देहात की कन्या है और वो पुरुष संसर्ग के बगैर गर्भवती हो चुकी है पवित्र आत्मा के द्वारा। दोनों के जीवन में बड़े अद्भुत कार्य हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो मुलाकात हो रही है, एक मुलाकात नहीं, कई मुलाकातें एक साथ हो रही है। एक तरफ है मरियम जिनके गर्भ में है नए विधान का विधाता, और एक तरफ है एलिजाबेथ जिनके गर्भ में है पुराने विधान का आखिरी नबी। ये दोनों की मुलाकात हो रही है, एक पुराने और एक नए की मुलाकात। एक तरफ है मरियम जिनके गर्भ में वो है जो मुक्ति देने आए हैं, मुक्तिदाता है, और दूसरी तरफ है एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ के गर्भ में यूहन्ना बपतिस्ता है जो मुक्तिदाता को मार्ग तैयार करने आए हैं। और एक तरफ है मरियम जिनके गर्भ में वो है जिन्होंने धरती को बनाया, पूरे ब्रह्मांड को सजाया और पूरी कायनात को संभाला। और दूसरी तरफ है एलिजाबेथ के गर्भ में यूहन्ना बपतिस्ता, जिसके बारे में यीशु ने मत्ती अध्याय 11 वचन 11 में कहा, मनुष्यों में यूहन्ना से भी बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक मुलाकात नहीं, कई मुलाकातें हैं। यहाँ पर ईश्वर और इंसान की मुलाकात है, मुक्तिदाता और मार्ग तैयार करने वाले के मुलाकात हैं। यहाँ पर स्वर्ग और धरती की मुलाकात है। मुलाकातों की कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। अगर देखा जाए तो स्वर्ग का फरिश्ता गब्रियल स्वर्गदूत धरती पर आए, याजक जकरिया से मंदिर के अंदर मिले। जब उनकी मुलाकात हुई तो उस समय उन्होंने कहा था कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है और आपकी पत्नी गर्भवती होगी, आपका एक बेटा होगा, आप उसका नाम यूहन्ना रखना। उस मुलाकात में जो बोला गया वो जकरियस ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उनसे बोला गया, और जब तक आप अपने बेटे का जन्म होने के बाद नाम यूहन्ना नहीं रखा जाएगा तब तक आप गूंगे रह जाएंगे। वो गूंगा रह जाता है। एक और मुलाकात है, अगर आप देखें बाइबल में, मरियम के पति जोसेफ के साथ भी स्वर्गदूत की मुलाकात बराबर होती है। यहाँ पर स्वर्ग और धरती की मुलाकात, फरिश्ते और इंसान की मुलाकात, ईश्वर के संदेश लेकर स्वर्गदूत बराबर आते हैं, मुलाकातें चल रही है। इसलिए मेरे अपने लोगों, बाइबल के आज के पाठ में एक बात लिखी है, मरियम जो है फरिश्ते के साथ मुलाकात करने के बाद बड़ी शीघ्रता से निकल पड़ती अपने कुटुंबनी एलिजाबेथ के घर पहुंचने के लिए। ये वो ज़माना है, यहाँ पर सेवा को कोई महत्व नहीं होता है, प्रेम के कोई कदर नहीं है, रिश्तों के कोई वैल्यू नहीं है। आप ज़रा सोचिए, मरियम मुलाकात फरिश्ते से करने के बाद जब निकलती है, सेवा के लिए निकलती है, बड़ी शीघ्रता से निकलती है, और अपने कुटुंबनी के पास जब पहुंच जाती है, देखना मरियम और एलिजाबेथ जब मुलाकात करते हैं एक दूसरे से, कितनी सरगर्मी से एक दूसरे से मिलते हैं। भले ही एलिजाबेथ उम्र में बड़ी है, फिर भी अपनी मरियम से जो है जिस तरह वो बात करती है, नारियों में तू धन्य है, धन्य तेरे गर्भ का फल, और तारीफ करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ती है। और वो इतना तक कह देती है, मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। अब देखो मेरे
गर्भ का बच्चा, मेरे पेट में जो है मेरा बच्चा आनंद के मारे उछल रहा है। ये सारी बातें करते हुए एक दूसरे के जीवन में ईश्वर ने जो अद्भुत कार्य की उसके बारे में चर्चा करते हुए बड़ी सरगर्मी से एक दूसरे से मिलते हैं। मेरे अपने लोगों, ये वो ज़माना है जहाँ पर लड़ाइयाँ चलती है, जहाँ लोग खुन्नस रखते हैं, नफ़रत, दुश्मनी, झगड़े और तमाम सारी कड़वाहट की बातें, साजिश की बातें, नफ़रत की बातें, रंजिश की बातें चलती है। लेकिन मैं कहूँ क्रिसमस इस बार का मुलाकात का पर्व हो जाए। ये खाने पीने का पर्व नहीं, अन्य किसी चीज़ का पर्व नहीं, बल्कि मुझे लगता है एक मुलाकात का पर्व हो जाए। आप अपने अपने रिश्तेदारों से मिले, अपने मित्रों से मिले, और जब मिलते हैं तो इतनी सरगर्मी से मिले कि सब लोग एक दूसरे को देख के खुश हो जाएं, ऐसी बातें हमारे बीच में आएँ। और मैं आपको बता दूं, मरियम जब निकली अपने घर से, मरियम बड़ी शीघ्रता से जब निकली, अगर आप देखें तो नाजरत से सक्रियस के घर तक पहुंचने में बड़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ये क्रिसमस का समय है। मैं कहता हूँ लंबी दूरी तय करना पड़े फिर भी तय करें, अपनों के पास जाएं, अपने माँ बाप से मिलें, अपने भाई बहनों से मिलें, अपनों को समेट लें। यही तो क्रिसमस है। याद रखें मेरे भाई, ये जो ज़िंदगी है 4 दिन की बस महफिल है। हम मुसाफिर है यहाँ पर, मंजिल हमारे आगे हैं। हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे से मुलाकात करें और हमारी मुलाकातें यादगार रह जाएं। इसलिए आज आप निकलें, एक दूसरे से मिलें। क्रिसमस नज़दीक है। क्रिसमस की सारी शुभकामनाएं एक बार और आपको देता हूँ। ये पर्व है खाने पीने का नहीं, ये पर्व है मुलाकात का। हम मिलते हैं और मिलजुल के रहते हैं। आमीन।